Good morning, students. Today we are going to discuss on the topic of accounting for issue of debenture considering the terms of redemption. बेटा जैसे अभी तक कल तक के जो हमारे कंसेप्ट थे उसके अंदर हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब अगर हमने लोन लिया है तो उस लोन की तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि डिबेंचर का मतलब क्या होता है, लोन लेना ही तो होता है। तो कहता है कि आपने जो लोन लिया था उस लोन की अगर आप पेमेंट करोगे तो उस वर्ड को क्या बोला गया, रिडम्पशन बोला गया। ठीक है, मतलब जो आपने लोन लिया उस लोन की अगर आप पेमेंट करोगे तो उस वर्ड को क्या बोला गया, रिडम्पशन बोला गया, मतलब पेमेंट ऑफ डिबेंचर, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोला जाएगा। तो कहता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा जब आप उसको ट्रीट करके चल रहे हो, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब जब आप रिडम्पशन करके चल रहे हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। देखो बच्चे, अभी तक इसमें पिछला भी हमारा रिवाइज हो जाएगा। अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में डिस्कस किया था हमने कि डिबेंचर्स को इशू किया जाता है कंसीडरिंग दी टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ये हमारे लिए नया टॉपिक हो गया कि जब रिडम्पशन हो रही है तब हम क्या ट्रीटमेंट करके चलेंगे। जैसे इशू ऑफ डिबेंचर, हमने 3 टॉपिक सीखे थे कि हम अपने डिबेंचर्स को पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक हमने सीखे थे। इशू के केस में तो सेम ही चलेगा, बट अगर रिडम्पशन चेंज हो रही है, सेम, अगर रिडम्पशन पार पे हो या प्रीमियम पे हो तो क्या कंसेप्ट होगा। बट ये ध्यान रखो कि जो रिडम्पशन है वो डिस्काउंट पे नहीं हो सकती। रीजन, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना। पेमेंट जब हम करेंगे, क्या ऐसा कभी हो सकता है मैंने 2000 लिए, रिटर्न में मैं उस पर्सन को सिर्फ 1500 दूं, 2000 से कभी कम पे करूं, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। मतलब जितनी पेमेंट करनी है वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी पे करके चलते हैं। तो कहता है कि जो रिडम्पशन होती है वो डिस्काउंट पे नहीं हो सकती। रिडम्पशन किस पे चलती है, हमारी पार और प्रीमियम पे चलती है। अभी जो स्टार्टिंग के 3 कंसेप्ट है, देखो इसी से रिलेटेड कंसेप्ट चल रहे हैं हमारे। स्टार्टिंग के तीनों कंसेप्ट में रिडम्पशन हमारी पार पे चलेगी। कंसेप्ट बहुत इजी है, सिर्फ आपको फोकस करना है कि चल क्या रहा है। देखो, कहता है एंट्रीज ऑफ इशू। इशू के टाइम क्या एंट्री होगी, अगर हम अपने डिबेंचर्स को इशू पार पे कर रहे हैं और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं। ये केस आपको ध्यान रखना है कि इशू किस पे कर रहे हो और रिडीम किस पे कर रहे हो। अब इशू किस पे है, पार पे, रिडीम किस पे है, पार पे। तो देखो इशू के केस में क्या एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम अपने डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं पार पे, तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट क्वेश्चन में डिबेंचर गिवन होंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, मतलब जब इशू कर रहे थे पार पे, पार पे करने का मतलब मान लो 10 रुपीज का डिबेंचर था और इशू भी कितने में कर रहे हैं, 10 में कर रहे हैं, तो यही एंट्री होगी, इससे एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं होगा। रिडम्पशन के केस में क्या एंट्री हो जाएगी, देखो डिबेंचर जितने परसेंट भी हमारे डिबेंचर है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये किससे रिलेटेड एंट्री है, ये उस पर्सन को हम याद दिलवा रहे हैं कि हमने इतनी पेमेंट करनी है डिबेंचर होल्डर की। किसके बदले करनी है, डिबेंचर के, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब उसको पेमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कब है, जब रिडम्पशन किस पे चल रही है, पार पे चल रही है, और इशू भी किस पे चल रहा है हमारा, पार पे। क्लियर हुआ कि जब हमारा जो एंट्री इशू की है किस पे किया, पार पे। ये वाली एंट्री तो हम पहले ही सीख चुके हैं, फर्स्ट से लेके 15 तक के क्वेश्चन हमारे एज इट इज है। एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन किस पे हो रही है, पार पे हो रही है, तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो,
नेक्स्ट लाइन आई कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, कि डिबेंचर इशू किस पे किए जा रहे हैं, डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे हो रहे हैं, पार पे। पिछले क्वेश्चन में भी हमारा क्या था कि रिडम्पशन किस पे थी, पार पे, बट इशू किस पे था, पार पे। इस क्वेश्चन में है कि इशू तो हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, लेकिन रिडीम किस पे कर रहे हैं, हम पार पे कर रहे हैं। रिडीम पिछले क्वेश्चन में भी पार पे था, इस क्वेश्चन में भी पार पे है, तो इसका मतलब रिडम्पशन की एंट्री तो सेम जैसे हमने पीछे करी थी, बट इशू वाली एंट्री चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इशू हम किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, देखो रिडम्पशन की तो सेम चलेगी, पार पे। रीजन, क्योंकि पीछे भी पार पे कर रहे थे, इस बार भी पार पे कर रहे हैं। तो रिडम्पशन की एंट्री क्या लिखी थी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पीछे भी यही लिखा था, देखो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेम, क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है कि रिडम्पशन किस पे चल रही है, पार पे। यहाँ पे भी रिडम्पशन किस पे है, हमारी पार पे है। ठीक है, अब इशू हमने डिस्काउंट पे किया, फर्स्ट एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट भी डिवेंचर है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन हम अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो ये वाली एंट्री चेंज हो जाती है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया डिस्काउंट को, कि हमने 10 रुपए वाली चीज अपनी 9 रुपए में इशू करी, तो 1 रुपए का हमारे लिए क्या है, लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। देखो यहां तक की एंट्री तो सेम है, ये तो सेम है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये दोनों लाइन तो सेम है। बट इस केस में हम अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट के लिए एक नई लाइन आ गई हमारी, क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो कि जब हम अपने डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, पीछे क्या केस था, डिस्काउंट पे इशू किया था, लेकिन इस केस में हम अपने डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, और रिडम्पशन किस पे चल रही है, पार पे। मतलब अभी तक के जो तीनों केस देखे हमने, रिडम्पशन तीनों केसेस में किस पे थी, हमारी पार पे थी। बट इशू के केस चेंज हो रहे थे, इशू पार पे भी किया, डिस्काउंट पे भी किया, और अब हम प्रीमियम पे भी कर रहे हैं। ये तो हमें आता ही है, इशू की एंट्री तो हम पहले ही सीख चुके हैं। देखो तो रिडम्पशन की एंट्री तो सेम, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, रिडम्पशन पार पे है, तो तीनों केसेस में देख लो, हमने तीनों केसेस में यही एंट्री करी है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इशू प्रीमियम पे है, फर्स्ट एंट्री तो सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन नेक्स्ट एंट्री यहां पर अब क्या हो जाएगी, ये तो रहेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री तो यहां तक तो सब केस में रहती है, अगर डिस्काउंट पे है तो उसे डेबिट कर देते हैं, बट प्रीमियम पे है, यहाँ पे 10 रुपए वाली चीज के बदले हमने 11 रुपए मांगे, 1 रुपए का बेनिफिट हो गया, फायदा हुआ, फायदे को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो किस नाम से करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो अगर हम इशू प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं, अगर इशू डिस्काउंट पे करते हैं तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, और इशू पार पे करते हैं तो सिंपल एंट्री रहती है। मतलब ये एंट्री तो हमारी रहती है, बट डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो डेबिट कर दो, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो।
ठीक है। और जो रिडम्पशन चल रही थी वो रिडम्पशन हमारी तीनों केसेस में पार पे चल रही थी, तो तीनों केसेस में सेम एंट्री रही, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, कहता है कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिबेंचर इशू तो पार पे किए गए लेकिन रिडम्पशन किस पे चल रही है, प्रीमियम पे चल रही है। अब केस चेंज हो गया कि इशू पार पे कर रहे हैं और रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे हो रही है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रही है मतलब मैंने किसी पर्सन से 10 रुपए उधार लिए थे, जब मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे 12 रुपए देने पड़ रहे हैं। मैंने किसी पर्सन से 10 रुपीज बोरो किए थे और जब मैं उस पर्सन को पे कर रहा हूं तो मुझे 12 रुपीज पे करने पड़े हैं, दैट इज अ प्रीमियम। और ये चीज मेरे लिए क्या है, लॉस है या बेनिफिट है? अगर मैंने किसी से 10 रुपए उधार लिए थे और मैं उसको 12 रुपए पे करूंगा तो ये मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा। लॉस है तो इसको जब पेमेंट करूंगा तो उस टाइम क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए मुझे इस चीज को। तो कहते हैं जब आप इस चीज को पे करके चलोगे तो आपकी एंट्री रहेगी क्या, देखो वैसे एंट्री थी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये एंट्री चल रही थी हमारी। लेकिन अभी तक तो यही चल रही थी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब जब हम उस पर्सन को पे करेंगे, 10 रुपीज देने थे 12 रुपीज दे रहे हैं, 2 रुपीज हमारे लिए लॉस है, हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो हम इस चीज को क्या कर देंगे, डेबिट। नाम क्या लिखेंगे इस लॉस का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये एंट्री तो अभी तक कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारी जो रिडम्पशन है वो किस पे हो रही है, प्रीमियम पे हो रही है। तो अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रही है तो ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा जुड़गी। डेबिट इसीलिए किया गया, मैंने 10 रुपए उधार लिए थे, पे कितने करने पड़ रहे हैं, 12 रुपए, तो 2 रुपए का मेरे लिए लॉस है, तो इसीलिए मैंने उस लॉस को क्या कर दिया, डेबिट। नेक्स्ट एंट्री सेम रहेगी, यहाँ टोटल पेमेंट कर रहे हैं इकट्ठी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री एज इट इज रहेगी। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो अमाउंट के साथ लेके चलेंगे। अब लिखता है कि इशू के टाइम क्या कोई इफेक्ट होगा रिडम्पशन का, बिल्कुल होगा। इशू अगर पार पे कर रहे हैं, पहली एंट्री तो करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर इशू पार पे करते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर इशू पार पे करते हैं तो ये एंट्री तो हम सीख चुके हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। लेकिन अगर हमारी रिडम्पशन जब जब प्रीमियम पे होगी तब तब 2 लाइन हमारे साथ एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी, क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। चाहे आप इस एंट्री को अलग से शो कर दो या आप इसी के अंदर ऐड करके दिखा दो। मतलब ये वाली एंट्री तो इशू पार पे कर रहे थे, ये वर्ड तो आ ही रहे थे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन जब जब हमारी रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे होगी तो ये 2 लाइंस हमारे साथ एक्स्ट्रा जुड़ेंगी, क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये दो कब आएंगे, ये 2 लाइंस जब हमारी रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे हो रही है। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमने 10,000 डिवेंचर्स इशू किए, 100 रुपए के थे, जो इसकी रिडम्पशन हो रही है वो 105 में हो रही है। इशू किए 100 के ही डिवेंचर थे और 100 में इशू कर दिया, इसका मतलब इशू किस पे किए, पार पे। 100 वाले डिवेंचर रिडीम किस पे कर रहे हैं, 105 में, 105 में, इसका मतलब रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यही केस है, इशू पार पे, रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये एंट्री तो पार के टाइम होनी ही होनी है, अमाउंट भी सेम रहेगी देखो। बट अगर हमारी जो रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे है, तो उसके लिए 2 लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई। क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। कितना प्रीमियम है? 100 का तो डिबेंचर है ही। 5 रुपए 105 में अगर रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम कितने का हुआ बेटा? 100 का तो डिबेंचर था ही, 105 में रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम कितने का हुआ? 5 रुपीज का हुआ। तो हमने तो लॉस किसका लिखा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लिखा है, तो प्रीमियम कितने का है? 5 रुपीज का। तो दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई 5 एंड 10,000 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। ये लाइन कब होगी हमारी? 2, जब हमारी रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे। और रिडम्पशन के टाइम हमने एंट्री सीखी क्या? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये एंट्री तो होनी थी, लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया गया? क्योंकि हमें क्या हो रहा है? प्रीमियम ये लॉस हो रहा है। डिबेंचर्स की अमाउंट तो थी 10,000 मल्टीप्लाई 100, लेकिन 5 रुपीज का क्या था? प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट होल्डर को कितनी देनी है? 105 देनी है। अब पेमेंट करेंगे, पेमेंट तो फुल की करते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? टोटल पेमेंट करते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 105, 10,000 मल्टीप्लाई 105। ठीक है। तो इस तरह से जो पेमेंट चलती है वो हमारी क्या चलती है? फुल चलती। ये केस था हमारा कि इशू पार पे कर रहे हो और रिडीम किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे। नेक्स्ट केस देखते हैं। कहते हैं इशू किस पे कर रहे हो? डिस्काउंट पे। और रिडम्पशन किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे कर रहे हो। अब एक बार ये वाला केस देखा कि अगर हम अपने डिबेंचर्स को इशू डिस्काउंट पे करते हैं तो ये एंट्री पास होती है। डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करने का क्या मतलब है? आप एक बार अपने दिमाग पे सोचो कि अगर हम अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब मेरी जो चीज थी 10 रुपए की थी, मैं उसको 9 रुपए में इशू कर रहा हूँ। मेरी जो आइटम थी 10 रुपीज की थी, मैं उसको 9 रुपीज में इशू कर रहा हूँ। मेरे लिए तो लॉस है, लॉस है ये वाला। और 10 रुपीज मैंने अगर बोरो किए हैं, उस 10 मतलब 10 रुपीज बोरो किए हैं, उसके बदले रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे। उसके बदले मुझे 12 रुपए देने पड़ रहे हैं। 10 रुपए वाली चीज के बदले 12 रुपए दे रहा हूँ। 1 रुपए का लॉस तो मैंने इशू के टाइम बियर किया, और 2 रुपए का मैं पेमेंट के टाइम बियर कर रहा हूँ। टोटल लॉस तो मेरा 3 रुपीज का हो गया। मतलब इशू के टाइम भी लॉस हो रहा है और रिडम्पशन के टाइम भी लॉस हो रहा है। ठीक है। देखो अब इससे रिलेटेड देखो, इशू ऑफ, अगर हम रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये वाला केस तो सेम रहेगा। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और लास्ट में क्या जुड़ जाती है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। यही था पिछले केस में भी। देखो यही डिस्कस किया था कि अगर हम अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो ये एंट्री रहती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब देखो, अगर हम अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं, फर्स्ट एंट्री तो सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री करते डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट
अब डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बेटा हमारे लिए लॉस था इसीलिए हमने डेबिट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने कहा था कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होती है तो हम 2 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं इशू के टाइम, दैट इज अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बट इसमें तो हमने नहीं की, इसमें भी करनी पड़ेगी। मतलब आप ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अकाउंट्स कहता है कि या तो आप इस एंट्री को यहाँ पे अलग से शो कर दो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहें तो एक चीज सोची हमने कि यहाँ पे देखो, अभी एग्जाम्पल भी लिया था कि मेरी 10 रुपीज वाली आइटम के मैंने मेरी 10 रुपीज वाली आइटम के 9 रुपए में इशू कर रहा हूं। ये तो इशू के टाइम मुझे लॉस हुआ, यही लिखा हुआ है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट। मैंने 10 रुपीज वाली आइटम 9 रुपीज में इशू करी, और जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ 1 रुपए का लॉस तो मुझे यहाँ हो गया, 10 रुपीज के बदले 12 रुपीज पे कर रहा हूँ, 2 रुपए का मेरे को लॉस यहाँ हो गया। तो कहते हैं यहाँ पे आप जो लॉस शो कर रहे थे आप अपना डिस्काउंट इशू के टाइम, तो अकाउंट्स कहते हैं आप इस लॉस को टोटल में ऐड करके दिखा दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। मतलब क्या हुआ देखो, टोटल हमने 9 रुपीज मांगे थे यहाँ पे, तो यहाँ तो 9 आएंगे, और यहाँ पे कितने आएंगे बच्चे, एक सेकेंड इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे 9 आए एप्लीकेशन के टाइम। डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी थी इशू वाले की, 10 रुपीज थी। जब रिडम्पशन कर रहे थे पेमेंट एक्स्ट्रा कितनी पे करनी पड़ रही थी, 2 रुपीज। यही एग्जाम्पल लिया था ना, 10 रुपीज वाले 9 में इशू किए, जब पे कर रहे हैं तो 10 रुपीज के बदले 12 रुपीज पे कर रहे हैं। तो हम रिडम्पशन के लिए ये लाइन जोड़ रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 2। इशू के टाइम 1 का ये लॉस था, रिडम्पशन के टाइम 2 का लॉस और हो गया, टोटल लॉस कितने का हो गया, 3 का। तो अकाउंट्स कहता है आप इस 3 रुपीज को इकट्ठा शो कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपको यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है। देख लो ऊपर भी 12 हो गया, नीचे भी 12 हो गया हमारा। ठीक है, रिडम्पशन के टाइम क्या करना है, डिबेंचर्स थे 10 के, रिडीम 2 रुपीज एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, टोटल हो गया 12। तो पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 12 रुपीज पे कर रहे हैं। ये हमारा केस हो गया। लास्ट केस देखो इसका, रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, और रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, इशू भी किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। मतलब रिडम्पशन वाला केस तो अभी तक सेम ही चल रहा है, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रही है तो सेम एंट्री होगी। क्या होगी बच्चे, रिमाइंड करो अपने माइंड में, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और नेक्स्ट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो सेम ही चल रही है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे चल रही है तो ये केस तो सेम चलेगा। अब यहां पर एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टू डिबेंचर अकाउंट, और प्रीमियम के नाम का क्या ऐड हो जाता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्रेडिट किया क्यों, क्योंकि इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये इशू की एंट्री करी, और प्रीमियम को क्रेडिट किया गया क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिट था। अब कहता है रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, 2 लाइन तो हमने फर्स्ट केस में ही सीख ली, एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं कि अगर हम अपने डिबेंचर्स को रिडीम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी क्या लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी बच्चे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, जब हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं तो ये 2 लाइन तो एक्स्ट्रा जुड़ती हैं। इशू का केस हमने स्टार्टिंग के 3 कंसेप्ट सीख चुके थे कि अगर इशू प्रीमियम पे करते हैं तो ये एंट्री तो होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और रिडम्पशन प्रीमियम पे होती है तो ये 2 लाइन हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, तो ये केस था बच्चे। जो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है, बस लास्ट
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रह गया, वो हम लास्ट वीडियो में नेक्स्ट कल देखते हैं, ठीक है, तो उससे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।